खरकांड में मिली लाश, मौत या हत्या, पुलिस के सीमा विवाद में अटका इंसाफ। जमशेदपुर के बिष्टपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खरकांड नदी में एक अज्ञात शव तैरता मिला। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। सूचना आग की तरह फैली और देखते ही देखते पुल पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मौत कैसे हुई? क्या ये एक हादसा था या फिर किसी साजिश के तहत हुई हत्या? सबसे चौंकाने वाली बात ये कि जब परिवार न्याय की गुहार लगा रहा था, तब पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। आखिर ये लाश किसका सच बयां कर रही है? ये देखिए, खरकांड नदी में तैरता एक शव। आसपास खड़े लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, ये कौन है और इसकी मौत कैसे हुई? बताया जा रहा है कि मृतक पार्वती घाट का रहने वाला था और बीते दिन 3 दिनों से ये लापता था। जैसे ही परिवार को शव मिलने की खबर मिली, घर वाले बदहवास नदी किनारे पहुंचे। परिवार वालों का दावा है कि ये महज एक हादसा नहीं बल्कि हत्या है। उनका कहना है कि उनके बेटे को मारकर नदी में फेंक दिया गया ताकि यह हादसे जैसा लगे। लेकिन पुलिस के रवैये ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया। ये नज़ारा इसी पुल का है जहां लोग खड़े हैं, जहां सुबह से ही भारी भीड़ जमा है। लोग यहां ये जानने के लिए जुटे हैं कि आखिर ये मौत कैसे हुई। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी तय करने में ही उलझी रही। बिष्टपुर थाना और जुगसलाई थाना दोनों इस शव को अपने इलाके से बाहर बताकर मामले को एक दूसरे पर टालने लगे। कई घंटों की बहस के बाद पुलिस ने अंततः शव को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है, ये मौत थी या हत्या? उम्र 30 से 31 साल। क्या कटरा था? कचरा चिंता है। रहता कहाँ है? पार्वती घाट। कितना बच्चा है इसका? 3 बच्चा है उनका। जानकारी कैसे कौन दिया आपको कि डूब गया? बस्ती के ही ससुराल है उसका, कोयला बस्ती में रहता है। कोई लोग बताया कि ऐसा ऐसा बात, वहाँ पर बॉडी पाया गया। कोई देखने के लिए आया तो यही था। क्या कटरा था ये? कचरा चुनता था। हाथ कटने के बाद एक घर में बैठे रहे, उसको बीवी मांग के ला के खिलाता था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सतीश कौर। उस पार का लड़का था और मसान घाट का मेरा भाई है, राजेश कलंदी नाम है उसका। तो नदी पार कर रहा था और फिर स्लिपिंग खा गया और गिर गया। 2-3 दिन से हम लोग थाना में भी, जुगसलाई थाना में भी हम लोग केस बनाए हैं, मगर थाना आया नहीं है नदी देखने ना कुछ भी। आज अब सवाल ये है, क्या इस लाश का इंसाफ भी सीमा विवाद की भेंट चढ़ जाएगा? क्या पुलिस प्रशासन की ये लापरवाही किसी और की मौत की वजह बनेगी? क्या परिवार को न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? एक घर का चिराग बुझ गया, एक माँ का लाल खो गया, लेकिन प्रशासन सीमा रेखाओं में उलझा रहा। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है। अगर आज ये सवाल नहीं उठेगा तो कल कोई और इसी तरह न्याय की भीख मांगता दिखेगा। क्या इस मौत का रहस्य कभी सुलझेगा? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? प्रशासन की लापरवाही कब तक इंसाफ के रास्ते में रोड़ा बनती रहेगी? ये सवाल आप तक भी पहुंचता है। अपनी राय जरूर दें और न्याय की इस लड़ाई में अपना समर्थन दिखाएं। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाएं धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वॉइस एग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।